भारतीय कौशल संस्थान यानी IIS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0 के लिए कार्यबल तैयार करना है। ठीक है। और दोस्तों, जो एक संस्थान की स्थापना की गई, ये केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ISS के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP के तहत स्थापित किया गया है। PM मोदी ने महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र VSK का भी उद्घाटन किया। बंजारा विरासत संग्रहालय के बारे में देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने आपका बंजारा समुदाय की आपका समृद्ध विरासत को प्रकाश डालते हुए महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में। इसके अलावा उन्होंने आध्यात्मिक गुरु संत सेवा लाल महाराज और संत रामराव महाराज को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है तो कुल मतदान जो हुआ 63.88% कुल मतदान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, उस दौरान आपका पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि ये दूसरा उनका कार्यकाल होगा। ठीक है। सुरेंद्र सिंह चौहान को जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 18वां लोकसभा चुनाव के बारे में देख लीजिए। ये आपका आम चुनाव 2024 में कुल मिलाकर 65.79% मतदान हुआ था और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 84% मतदान हुआ था दोस्तों, और बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था दोस्तों, और 2024 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 96.88 करोड़ हो गई। ठीक है। और 2019 के आम चुनाव में अंतिम मतदान जो है 67.40% रहा। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, और अध्यक्ष का चुनाव ध्वनिमत से हुआ है। 1952, 67 और 1976 को छोड़कर भारत में अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम आपका बदल कर क्या कर दिया गया? श्री विजयापुरम कर दिया गया दोस्तों। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024, इसका प्रधानमंत्री ने आपका ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। ठीक है। और विषय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, यानी कि शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और इसका आयोजन जो है 11 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किसका? सेमिकॉन इंडिया 2024 का। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास। ये 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान के अजमेर जिले में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन NOHM के तहत आयोजित किया गया था दोस्तों। और इस अभ्यास में वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया प्रदर्शियों का परीक्षण करने के लिए एक नकली जेनेटिक बीमारी के प्रकोप का अनुकरण किया गया। अगला है संसदीय राजभाषा समिति। ये गृह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से ये संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। और संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है आपका राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत 1976 में किया गया था। और इस समिति में 30 संसद सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 20 जो है लोकसभा से होते हैं और 10 जो है तो राज्यसभा से होते हैं। संविधान हत्या दिवस देख लीजिए। भारत सरकार ने 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? 1975 के आपातकाल की कठोर वास्तविकताओं को झेलने वाले लोगों के अपार बलिदानों और योगदान को याद करना है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय देख लीजिए। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी कि JGU भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय शुरू करने जा रही है। ठीक है। और संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय नामक संग्रहालय का उद्घाटन जो है 26 नवंबर 2024 को हरियाणा के सोनीपत में ये परिसर में किया जाएगा। JGU परिसर में किया जाएगा। भारत का पहला संविधान पार्क देखा जाए तो उद्घाटन पुणे में किया गया है दोस्तों। ठीक है। इससे भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन में हाल का नाम बदला है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका राष्ट्रपति भवन में 2 महत्वपूर्ण हॉल, जिन्हें पहले आपका दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम से जाना जाता, तो उसका नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया? दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसके नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इसका अनावरण नई दिल्ली में आपका आयोजित जिला
पालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया दोस्तों। इसकी डिजाइन और अवधारणा जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई है दोस्तों। और ये जो झंडा है दोस्तों, इस झंडे पर संस्कृत का श्लोक अंकित है सुप्रीम कोर्ट के झंडे पर, यतो धर्म सत्तो जय, ठीक है, जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, जहां धर्म है वहां विजय है, ठीक है, याद रखिएगा ये। राष्ट्रीय पोषण माह देख लीजिए आपका, ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर के ये महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी यानी कि राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का, कौन सा 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। और यह 1 से 30 सितंबर 2024 तक मनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, मनाया गया। और इसका उद्देश्य आपका गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरी और 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण को दूर करना है। और राष्ट्रीय पोषण माह पहली बार 2018 में दोस्तों मनाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। असम का चराईदेव मोईदम, तो ये क्या है दोस्तों, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह असम के अहोम राजवंश की 700 साल पुरानी एक अनूठी टीला दफन प्रणाली है दोस्तों। यह प्रतिष्ठित सूचकांक में शामिल होने वाली भारत की 43वीं संपत्ति बन गई है, 43, ठीक है, याद रखिएगा, ये बन गई है। ये भारत के अब जो 43 विश्व धरोहर स्थल है उसमें से 35 जो है सांस्कृतिक है और 7 क्या है प्राकृतिक और 1 क्या मिश्रित है, याद रखिएगा इस आंकड़े को। और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन सितंबर 2023 में भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित होने वाला 41वां स्थल था, ठीक है, 2023 में। और कर्नाटक में होयसल के पवित्र समूह को सितंबर 2023 में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। और इटली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संख्या सबसे अधिक है। इटली के जितने भी आपका स्थल है यूनेस्को, इटली के सर्वाधिक जो है आपका विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, इटली के, ठीक है। जल संचय जन भागीदारी, ये दोस्तों प्रधानमंत्री ने आपका गुजरात के सूरत में आपका जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य है पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त पहल है। ये वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2024, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। कहा दोस्तों, हैदराबाद में। अब विषय क्या था, याद रखिएगा, एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना आज और कल, ठीक है, ये विषय था। अब देखा जाए तो तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 200 एकड़ का एआई शहर निर्मित करने की अपनी योजना का अनावरण किया है। देखो अपना देश पीपल चाइल्ड 2024, ये क्या है दोस्तों, तो देखा जाए तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भारत की जनता की नब्ज को समझने के लिए पहली बार राष्ट्रव्यापी आईपी यानी बौद्धिक संपदा देखो अपना देश पीपल चॉइस 2024 विकसित की। इस पहल की शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2024 को श्रीनगर में की थी, ठीक है। ये राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये कब से कब तक हुआ था, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 और 3 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह सम्मेलन राज्यपालों का पहला सम्मेलन था, ठीक है, पहला था ये, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की दोस्तों। विरासत देखिए, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के जनपथ स्थित हथकरघा हाट में शुरू हुई है। और 10वां जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया गया दोस्तों, देख लीजिए। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की याद में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण है। ये 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त तक मनाया गया। ये नोडल मंत्रालय इसका केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय था। फसलों की नई उच्च उपज देने वाली किस्मों का विमोचन किया गया। तो 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और जैव सशक्त किस्मों को जारी किया है। यह भूमि कार्यक्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है ये दोस्तों। ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले 22 अगस्त को नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स जो है पहली बार 20 से 24 नवंबर 2024 को गोवा में आयोजित किया गया दोस्तों। अब सपनों की उड़ान देख लिया जाए तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि 23 अगस्त पर चंद्रयान 3
के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के सहयोग से ई पत्रिका सपनों की उड़ान का शुभारंभ किया। ये ई पत्रिका है दोस्तों, ये सपनों की उड़ान, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका आपका अनावरण किया। पत्रिका का उद्घाटन विषय क्या था आपका? अंतरिक्ष पर केंद्रित है, जिसमें इसरो के चंद्रयान मिशन से संबंधित इसमें सामग्री दी हुई इस पत्रिका में। 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है भारत को ने 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था आपका? विकसित भारत @2047। ठीक, यही विषय था, विषय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया गया दोस्तों, ठीक है। यह पहली बार मनाया गया है। 2024 के लिए विषय क्या था? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत के अंतरिक्ष गाथा। ये आपका टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, ये आपका विषय था। ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का याद रखिएगा, पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों 23 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि 2023 में इसी दिन भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था भारत दोस्तों, ठीक है। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। तो भारत सरकार ने मंत्रिपरिषद के बदलाव के बाद केंद्र सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग का पुनर्गठन किया। अध्यक्ष कौन है आपका? नरेंद्र मोदी होंगे, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, ठीक है। पुनर्गठित नीति आयोग के 4 जो है पूर्वकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री शामिल है। 4 पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री होंगे, ठीक है। नीति आयोग के 4 जो है पूर्वकालिक सदस्य होंगे। वैज्ञानिक वीके सरस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद्र, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पाल और मैक्रो अर्थशास्त्री अरविंद वीरमानी, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 2015 में किया गया था, जब भारत सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग को खत्म करने का फैसला किया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अब देखते हैं 15वां टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024। यह नई दिल्ली में 6 जुलाई को आपका 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला हुआ था, ठीक है। और ये 15वां टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन के संस्कृति केंद्र में नीति आयोग की नवीं गवर्नेंस काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें आपका 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने उपराज्यपालों ने भाग लिया था। और इस वर्ष की बैठक का विषय था, इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत @2047 था, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोस्तों ये 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से संबंधित सम्मेलन को संबोधित किया। किसने दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने। और इसका विषय था इस बार का, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, ठीक है। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का मुख्य विषय था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 1923 से ये मनाया जा रहा है। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाड़े और बोरीवली के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी। 11.8 किलोमीटर लंबी यह जुड़वा सुरंग थाड़े की ओर शुरू होकर बोरीवली में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर समाप्त होगी। है इसे 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा दोस्तों। स्टील स्लैग रोड का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों, तो देख लिया जाए तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह CSIR, CRRI और PHDCCI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। अब अगला है, भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। भारत 2025 तक दिल्ली के रायसीना हिल परिसर में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय में बदल देगा। इसका आकार फ्रांस के लॉवर संग्रहालय से दोगुना होगा, जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ? फ्रांस में है, ठीक है। शिनकुन ला सुरंग, ये दोस्तों प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को लद्दाख के कारगिल में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया है। शिनकुन ला जो सुरंग है 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब संरचना है, जिसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया जा रहा है,
ठीक है। पूरा होने के बाद यह सुरंग 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी, जो चीन में 15,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिला सुरंग से आगे निकल जाएगी। चीन में सबसे ऊंची सुरंग है, 15,590 फीट ऊंचाई है उसकी। यह सुरंग मनाली से लेह तक हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगी। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस, ये सम्मेलन जो है आपका, यह 5 से 7 जून 2024 तक उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था। विषय देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, विषय जो है हरित परिवर्तन, ग्रीन ट्रांजिशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये इसका विषय था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 21 जून को मनाया गया दोस्तों। मुख्य समारोह जो है आपका जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र SKICC में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में समारोह का नेतृत्व किया था। विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, इस बार का विषय था योग दिवस का। विश्व शिल्प शहर के बारे में देख लीजिए। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद यानी कि WCC से विश्व शिल्प शहर, WCC का टैग पाने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया दोस्तों श्रीनगर जो है। ठीक है, विश्व शिल्प शहर कार्यक्रम के तहत जयपुर राजस्थान, मालापुरम तमिलनाडु और मैसूर कर्नाटक को पहले ही भारत से शिल्प शहरों के रूप में जोड़ा जा चुका है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की 64वीं जो बैठक है, ये भारत ने 25 से 26 जून 2024 तक नई दिल्ली में इस बैठक की मेजबानी की थी। भारत में होता है बैठक। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO का वर्तमान अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र से समृद्ध निकाय भी है। सदस्य 85 हैं इसके कुल। मुख्यालय इसका लंदन में है। भारत का पहला चैडविक हाउस, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया। ठीक है, अपने अस्तित्व को 164 वर्ष के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपना पहला संग्रहालय मिला है ये। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन, यह 26 से 28 जून तक कोच्चि केरल में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विषय क्या था? डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार। विषय याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार। सहकारिता को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय, तो यह कोझिकोड केरल में बनाया जा रहा है। ये करसेरी सेवा सहकारी बैंक की 150 करोड़ रुपए की परियोजना है ये आपका। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संग्रहालय आज भारत में 8 लाख सहकारी समितियों में से कुछ के काम को प्रदर्शित करेगी। यह संग्रहालय दुनिया में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय होगा। पहला जो है टाड लेन UK में है। ठीक है, जिसे 1844 में स्थापित किया गया था। GI टैग वाले उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में अब देश में सबसे ज्यादा भौगोलिक संकेत GI टैग वाले उत्पाद हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है UPPSC के लिए। उत्तर प्रदेश में अब कुल 75 जो हैं GI टैग वाले उत्पाद हो गए हैं, 75। ठीक है, अब यह तमिलनाडु से आगे निकल गया है। ठीक है, वाराणसी में 30 GI टैग वाले उत्पाद हैं, जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक जो है वाराणसी में 30 है। GI टैग मिला है वाराणसी के 30 उत्पादों को, सर्वाधिक हो गया है जो कि। ठीक है, कोडाई कनाल और वेधशाला ये आपका KSO क्या है? आपका KSO जो है भारत की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी सौर वेधशालाओं में से एक है। यह तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। भारतीय खगोल भौगोलिक संस्थान ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया दोस्तों। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1899 को अंग्रेजों ने की थी। परमवीर चक्र उद्यान देख लीजिए। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने आपका ताम्बरम में कांची महास्वामी विज्ञान मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह उद्यान जो है आपका 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियों के साथ विश्व को साथ इतिहास को दर्शाया गया है इसमें। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में देख लीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके साथ ही उच्च सदन में उनके 3 दशक लंबे कार्यकाल का अंत हो गया। उच्च सदन यानी कि दोस्तों राज्यसभा बोला जाता है, जिसे उच्च सदन होती है राज्यसभा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया दोस्तों। और वे जो है PV नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री भी थे। 1991 में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को शुरू करने का श्रेय आपका मनमोहन सिंह को ही, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। LPG की नीति जिसे कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होम्योपैथी जो संगोष्ठी है, वो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी
संगोष्ठी का आपका उद्घाटन किया दोस्तों। ठीक है, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। संगोष्ठी का इसका विषय क्या था आपका? अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना। ठीक है, विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है आपका ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हिनमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 का विषय क्या था? होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार। ठीक है, ये आपका दिवस का थीम था, होम्योपैथिक दिवस 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शैम्पेन जनजाति के बारे में देख लीजिए। शैम्पेन जनजाति के सदस्यों ने पहली बार जो है आपका चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया दोस्तों। आपका जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पहली बार शैम्पेन जनजाति, ये आपका अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र की आपका जनजाति है, अपना वोट डाला इन्होंने। ठीक है, शैम्पेन जनजाति ने। और 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खुदाई जो हुई है आपका हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने आपका गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आपका पद्दा बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया। यह जगह प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान के रूप में जानी जाती है। नेक्रोपोलिस एक बड़ा डिजाइन किया गया कब्रिस्तान है जिसमें आपका विस्तृत कब्र स्मारक होते हैं। ये बाघों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि OCED। तो देखा जाए तो IISC बेंगलुरु बांध है, बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। तो बेंगलुरु बांध सुरक्षा के क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है दोस्तों। फरवरी 2023 में MOA पर हस्ताक्षर करने के बाद पहला ICED IIT रुड़की में संस्थागत किया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो चौथवा जो है 4th सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, यह तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित किया गया है। ये सेला सुरंग जो है दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। इसे सीमा सड़क संगठन ने 825 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है दोस्तों। और यह सभी मौसम में खुली रहने वाली सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में तेजपुर असम को आपका तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क ये बनाई गई। यह 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन ये सुरंग है। ठीक है, सुरंग है। इसका नाम सेला दर्रे के नाम पर रखा गया है। सेला दर्रे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए किशोर मकवाना को। ठीक है, नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, याद रखें। और इनकी नियुक्ति जो है आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। 2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने आपका अरुणाचल प्रदेश में रखी। यह भारत की सबसे ऊंची बांध संरचना 278 मीटर होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी दोस्तों। वीरता की प्रतिमा देख लीजिए तो ये 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट जिले में किया है। ठीक है, यह लाचित बरफुकन को समर्पित है ये दोस्तों, जो कि 1228 से 1826 के एक महान सेनापति थे दोस्तों। राज्यसभा की नई मनोनीत सदस्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। वे वर्तमान में राज्यसभा की 12वीं जो है मनोनीत सदस्य बन गई। कौन? सुधा मूर्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 का 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के प्रति उनके योगदान के लिए संसद के ऊपरी सदन में 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। मतलब ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा में। ठीक है, यह प्रथा आयरलैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, पोषण ये पखवाड़ा 2024 देख लीजिए। यह जो है 9 से 23 मार्च 2024 तक मनाया गया। नोडल इसका मंत्रालय जो था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। ये थीम क्या थी इसके देख लीजिए, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए पोषण भी, पढ़ाई भी, ये थीम थी। ये पारंपरिक आहार पद्धतियाँ इसका फोकस क्षेत्र था। और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ये सब फोकस क्षेत्र था इसका। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र, इसका शुभारंभ पूर्व केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने आपका सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, द्वारिका एक्सप्रेसवे के बारे में देख लीजिए। भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल अर्बन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम के द्वारिका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया दोस्तों। हैदराबाद मुक्ति दिवस देख लीजिए। केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। कोचरब आश्रम देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ने आपका दांडी मार्च की
94वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित आपका कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ठीक है, यह गुजरात के अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित कोचरब गांव में स्थित है। ये वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 देख लीजिए, यह हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में आयोजित किया गया था। इसका विषय देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंतरिक शांति से विश्व शांति तक इसका विषय था। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024। जनजाति संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र, ये केंद्रीय जनजाति मामले, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजाति संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी थी। ठीक है, भारत की पहली एकीकृत तेल पाम प्रसंस्करण इकाई, ये दोस्तों प्रधानमंत्री ने भारत की पहली आपका जो इकाई है इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। यह कारखाना अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी के रोइंग में स्थित है। इसे 3F ऑयल पाम नामक कंपनी ने स्थापित किया है। मिशन 414 अभियान, ये क्या है? चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 60% से कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू किया। दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने आपका कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का उद्घाटन किया। यह हुबली नदी के नीचे से होकर गुजरता है। दोस्तों, यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो और भारत की पहली अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन सुरंग है। ये राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 दोस्तों, इस मेले को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित हेसरघट्टा में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR द्वारा किया गया। विषय देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी, ये इसका विषय था। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 देखिए, तो इसका आयोजन जो है उद्योग जगत के दिग्गजों जैसे एसोचेम, नेस्कॉम, बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन TI और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन द्वारा किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। दोस्तों, इसका आपका केंद्रीय विषय क्या था? भारत नवाचार करता है, यानी कि भारत इनोवेट्स। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय जनजाति मामले, कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। यह झारखंड के चाईबासा में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा किया गया था। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में द्वारिका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम आपका सुदर्शन सेतु है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। कहाँ किया गया? द्वारिका में किया गया। ठीक है, भारत टैक्स 2024, ये भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रंगपुर रेलवे स्टेशन देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, जो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत के साथ ही सिक्किम अब रेलवे लाइन से भी जुड़ जाएगा। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, और इससे सिक्किम चीन सीमा पर भारत की रक्षा तैनातियों में वृद्धि होगी, क्योंकि यह लिंक रणनीतिक नाथुला दर्रे से जुड़ेगा। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, दोस्तों यह अभियान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 27 फरवरी को संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू किया था। यह अभियान, ठीक है। समक्का सरलम्मा जतरा मेला, यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है दोस्तों। यह तेलंगाना के मुलुगु जिले के ताड़वई जंगलों में एक छोटे से गांव मेदाराम में आयोजित किया गया था। दोस्तों, यह आदिवासी मेला 13वीं शताब्दी की दो आदिवासी महिलाओं समक्का और उनकी बेटी सरलम्मा की पूजा के लिए मनाया जाता है। भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ, यह IIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए IIM शिलोंग के साथ ये सहयोग किया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन RPTO, ठीक है। यह दोस्तों आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने आपका एडुराडे के सहयोग से ड्रोन प्रौद्योगिकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन RPTO लॉन्च किया है। यह हाल ही में लॉन्च की गई नमो ड्रोन दीदी पहल में योगदान देगा। पहला कौशल भारत केंद्र यानी कि SIC, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आपका जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह आर्च ब्रिज जो है 1.3 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर लंबा है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। इसे 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। यह जम्मू और कश्मीर की रियासी जिले में स्थित है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 देख लीजिए, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। दोस्तों यह 6 से 9 फरवरी 2024 तक क्यूटोल गोवा में आयोजित किया गया था। दोस्तों विविधता का अमृत महोत्सव देख लीजिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति समृद्धि को दर्शाता है। इसका आयोजन जो है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, दोस्तों यह संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र का हाल ही में हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने केंद्र का उद्घाटन किया। इमेज 24 क्या है दोस्तों? ये इमर्ज 24 क्या है आपका? यह भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है। यह 16 से 18 फरवरी 2024 को मंगलुरु के तन्नी भरवी बीच पर आयोजित किया गया था। दोस्तों कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस 2024, ये प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आपका कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC 2024 का उद्घाटन किया। विषय था आपका, विषय इसका याद रखिएगा, न्याय वितरण में सीमापार चुनौतियां। उत्तर पूर्व सम्मेलन ये जो है दोस्तों केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर ने आपका नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया है। ये जी किशन रेड्डी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने द्वारिका में उत्तर पूर्वी संस्कृति और सामाजिक संस्था की वर्चुअल आधारशिला रखी। कहाँ? द्वारिका में। नई दिल्ली पुस्तक मेला जो है इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के सहयोग से किया था। 2024 का विषय क्या था आपका? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ये दिल्ली पुस्तक मेला का विषय था 2024 का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 75वां गणतंत्र दिवस जो है आपका, उसकी थीम क्या थी आपका? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, मुख्य अतिथि इसके कौन थे? एम्यूल मैक्रो थे आपका, एम्यूल मैक्रोन। ये आपका फ्रांस के राष्ट्रपति थे जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, भारत में 2024 में जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ उसमें ऐतिहासिक रूप से पहली बार रक्षा बलों की 2 महिला टुकड़ियां शामिल हुई थी इसमें। ठीक है, दिव्य कला मेला जो है दोस्तों इसका आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया था। यह गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांगजन उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करना है। ये प्रसादम क्या है दोस्तों? यह भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट है। ये इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटन 24 जनवरी को आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। दोस्तों यह अभियान भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था। अभियान का मुख्य विषय क्या था? इसको याद रखिएगा, सबको न्याय, हर घर न्याय, 9 भारत 9 संकल्प विधि जागृति अभियान। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा न्याय सेतु का उद्घाटन किया गया जो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम है जिसका उद्देश्य अंतिम मील तक कानूनी सेवाओं को पहुंच को बढ़ाना और विस्तारित करना है। नोडल मंत्रालय इसका दोस्तों केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। विंग्स इंडिया 2024, ये 18 जनवरी से 21 जनवरी तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किया था। यह एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उन्नयन एक्सपो है। दोस्तों इसे नागरिक उन्नयन मंत्रालय MOCA और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। दोस्तों बेंगलुरु में कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। दोस्तों 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये 12 से 16 जनवरी तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। दोस्तों विषय था विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं द्वारा। ठीक है, ये विषय था। भारत हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। इंडस फूड 2024 दोस्तों ये क्या है आपका? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आपका इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया
एक्सपोजिशन मार्ट में आयोजित किया गया दोस्तों। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 देख लीजिए, यह 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया दोस्तों। इस महोत्सव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। 16वां वित्त आयोग दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुपालन में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग की स्थापना की है। आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि को कवर करेगी ये, ठीक है। और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा। पूर्वकालिक सदस्य आपका कौन है? आपका AN झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, ठीक है। अंशकालिक सदस्य कौन है? आपका सौम्या कांति घोष, ये सब हैं। और संदर्भ की शर्तें, कर आय का वितरण है आपका, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की जांच करना, सहायता अनुदान के सिद्धांत यानी कि अनुच्छेद 275 भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण करना। और तीसरा है राज्यों के लिए संसाधन संवर्धन, किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करना। राम मंदिर का उद्घाटन देख लीजिए। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। यह मूर्ति जो है पारंपरिक नागर शैली में 380 फीट लंबी, 250 फीट चौड़ी और 161 फीट ऊंची है। इसमें 5 मंडप हॉल शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। एक नृत्य मंडप है, रंग मंडप और है दोस्तों सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम में परिसर में सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। साथ ही मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के मंदिर भी हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T कंपनी ने किया है। मुख्य वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है, ठीक है। राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे के इस्तेमाल से पूरी तरह परहेज किया गया दोस्तों। मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने आपका 28 जनवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा। ये भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया। विषय क्या था आपका? ABCP यानी कि दक्षिण एशिया की बौद्ध आवाज, ये आपका विषय था। भारत की पेट्रो राजधानी जो है दोस्तों, ये आपका जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले के दाहेज में OPaL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। जो दोस्तों जामनगर रिफाइनरी जो है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल एकल साइट रिफाइनरी है ये। मराठा सैन्य परिदृश्य देख लीजिए तो 2024-25 भारत ने 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामित किया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये दोस्तों आपका जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा से शेवा अटल सेतु भी कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये। इसकी कुल लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर, समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह भारत में ओपन रोड टोलिंग सिस्टम वाली पहली परियोजना है। भारत में पहली बार ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को पहली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई दोस्तों। यह गैर एसी यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आपका सीलबंद गॉन्गवे और बेहतर शौचालय सुविधाएं होंगी। अमृत भारत ट्रेन के मार्गों में शामिल कौन होंगे? दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से, ठीक है। मालदा टाउन से बेंगलुरु, ये आपका सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। ये सौरवेंद्र महामंदिर देख लीजिए। ये आपका प्रधानमंत्री ने वाराणसी में सौरवेंद्र महामंदिर का उद्घाटन किया है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जहां 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। मंदिर का नाम सौरवेंद्र के नाम पर रखा गया, जो विहंगम योग के निर्माता और शाश्वत योगी सदगुरु श्री सदाफल
सदाफल देवजी महारा द्वारा लिखित एक आध्यात्मिक साहित्य है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये जो विश्वविद्यालय है ये मुलुगु जिले में 889 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को एक एक जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने का समर्थन मिलेगा। इन्फिनिटी फोरम 2.0 ये प्रधानमंत्री ने आपका मुख्य वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। आपका मेजबान कौन था? आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी गिफ्ट सिटी, ये सब मेजबानी की थी इन्होंने। थीम क्या था इसका? गिफ्ट IFSC न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नर्व सेंटर। गरबा नृत्य जो है आपका इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में आपका आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। गरबा को औपचारिक रूप से अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता देने और अंकित करने का निर्णय बोत्सवाना गणराज्य में आयोजित यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 18वें सत्र के दौरान लिया गया है। दोस्तों ये वीर बाल दिवस देख लीजिए, 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 26 दिसंबर 1705 को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को औरंगजेब के आदेश पर फांसी देकर शहादत प्राप्त हुई थी। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आपका तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था याद रखिएगा? स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद का पुनरुत्थान। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने आपका 3 नवंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। और आपका मिल इंड एक प्रोबोट है आपका, ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर था ये। ठीक है, मिल इंड। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया के पहले संस्करण का शुभारंभ किया था। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो देख लीजिए, राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के सहयोग से लघु उद्योग भारती IMS फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम। विषय क्या था? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इसका विषय था। ये मिट्टी कैफे क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित एक अनूठी स्थापना मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। यह कैफे पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित होने के कारण खास है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण देख लीजिए। यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर 2023 तक शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी की। दोस्तों इसे एक ग्रीन इवेंट के रूप में आयोजित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट विविध देख लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी NMHC के विकास को मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के 334 ITI में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आपका नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायाधीश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अच्छे पोषण और समग्र स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आपका नई दिल्ली में राज्यों के उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन उद्योग समागम 2024 की अध्यक्षता की। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो IHE 2024 का 7वां संस्करण 3 से 6 अगस्त 2024 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, और SJVN लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के खंडवा में 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया। प्रधानमंत्री ने आपको महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
श्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को ये चेन्नई के तमिलनाडु के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री कलैगनार एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के विषय के रूप में द फ्यूचर इज नाउ जारी किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह मनाया। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने प्रभावी निर्णय लेने और राजनीतिक योजना बनाने के लिए हितधारकों को कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने हेतु उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। 29 जुलाई 2024 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे परिसर में भारत के पहले संकेन संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा प्रिंस रहीम आगा खान की उपस्थिति में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम ABSS 2024 मनाया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIMC आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM का उद्घाटन किया। IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की। रेलवे सुरक्षा बल ने 2017 से 2024 के बीच अपने अभियान नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका शिलांग स्थित पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कम्युनिटी E-कनेक्ट वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषक समुदाय और खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने मंत्रालय की योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। मिजोरम का आइजोल जो है रेलवे कनेक्टिविटी प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बन गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 24 जुलाई 2024 को आकाशवाणी रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में पार्श्व गायक मुकेश की 100वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। ई उपहार नीलामी पोर्टल राष्ट्रपति सचिवालय भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय जो है राष्ट्रपति भवन का एक नीलामी पोर्टल है, जो माननीय राष्ट्रपति और भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों की भेंट की गई उपहार वस्तु की नीलामी करता है। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब रेल ब्रिज का सफल ट्रायल रन किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेल ब्रिज है। मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया, जो भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की पहली ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर गुवाहाटी असम में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के SDG का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं नेतृत्व करें कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी का चयन किया। यह कार्यक्रम 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने आपका नई दिल्ली में भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आपका स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कठुआ जम्मू और कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है उज्जैन में किया गया। प्रधानमंत्री ने आपका वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के साथ डिब्रूगढ़ के दिहिंग
खामटी घाट में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और 100 बिस्तरी वाले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी है। पूर्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाकाव्य महाभारत से प्रेरित एक संग्रहालय और व्याख्या केंद्र ज्योतिषर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्राहा सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री ने आपका प्रतिष्ठित लाल किले में प्रथम भारतीय कला वास्तुकला एवं डिजाइन द्विवार्षिक यानी कि IAADB 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आपका गुजरात में नवनिर्मित सूरत डायमंड वोर्स यानी कि HDB का उद्घाटन किया, जिसे एक ही परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान होने का दावा किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली के महरौल में जहाज महल के शमसी तालाब में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य हमारी पारंपरिक जल प्रणालियों में निहित सबक को उजागर करना है। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 82वां 82 जो सत्र है तेलंगाना के वारंगल में काकतीय विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा के मैरियट सीसार्ट में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव झारखंड का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका 22 नवंबर 2023 को ओडिशा के संबलपुर में ब्राहा कुमारीज संबलपुर द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में 287 किलोमीटर का गोलाकार रेल नेटवर्क प्रस्तावित किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC ने 26 नवंबर 2023 को अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।